everyone, welcome to Disha's official YouTube channel. We bring to you the last video of India's independence struggle series. इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ मुख्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के अंतिम उद्देश्य के साथ ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी। यह आंदोलन 1857 से लेकर 1947 तक चला था। डिवाइड एंड रूल और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे अलग अलग तरीकों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। राष्ट्रीय साहित्य और देश के आर्थिक शोषण ने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद को जगाने में काफी मदद की थी। अंग्रेजों ने भारत में मिशनरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया था, धार्मिक प्रथाओं का मजाक उड़ाया और खुले तौर पर उनकी आलोचना की, जिससे कि भारतीयों में काफी गुस्सा छाया था। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाले मुख्य नेता बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह थे। इस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत क्राउन रूल यानी कि ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन सर ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में हुआ था। आईएनसी की पहली बैठक उमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। बंगाल का विभाजन सन 1905 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के राष्ट्रवाद को कमजोर करने के उद्देश्य से बंगाल का विभाजन किया। सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान और मोहसिन मुल्क द्वारा की गई थी। सन 1909 में मॉर्ले मिंटो एक्ट रिफॉर्म के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी का आगमन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने करियर को त्याग अपने देश भारत लौटने का फैसला किया और वे 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे। महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का प्रचार करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बाद में ऐसे कई और सत्याग्रह हुए, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल। रॉलेट एक्ट 1919, जिससे कि बिना मुकदमे के प्रेस की स्वतंत्रता और नजरबंदी के बहिष्कार किया जा सकता था, उसके खिलाफ भी गांधी जी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर, पंजाब के जलियांवाला बाग में भारी भीड़ जमा हुई थी। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग को घेर लिया और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में काफी लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड के टाइटल का त्याग कर दिया था। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति ने ट्रिपल मुद्दों पर एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश भारत के मुसलमानों द्वारा शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में एक प्रभावी राजनैतिक अधिकार के रूप में तुर्क खलीफा को बहाल करने के लिए शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत को स्वशासन और पूर्ण स्वराज प्रदान करने के लिए अंग्रेजों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए एक राजनीतिक अभियान था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से
दांडी तक मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। 1930 से लेकर 1932 के बीच हुए 3 गोलमेज सम्मेलन भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि वे सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देगी। नमक कानून को भी हटा दिया गया। आजाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना 1 सितंबर 1942 को दक्षिण पूर्व में भारतीय सहयोगी और इंपीरियल जापान द्वारा गठित एक सशस्त्र बल थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद की स्थापना हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया एक आंदोलन था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। सन 1946 में प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के तहत अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन को ब्रिटिश ताज से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को अंजाम देने के लिए भारत भेजा गया था। 3 जून को भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिसके द्वारा शक्तियों को 2 डोमिनियन राज्यों भारत और पाकिस्तान में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन वह सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। धन्यवाद।